तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2 और 3 है। ठीक है, एक चतुर्भुज मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है ABCD। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक विकर्ण भी खींच के रखा हुआ है AC। क्यों खींचा है अभी बताऊंगी। सबसे पहले तो A के जो है वो निर्देशांक लिख लेती हूँ। A के मैं मान लेती हूँ -4, -2 हैं, B के हैं -3, -5, C के हैं 3, -2 और D के हैं 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो विकर्ण मैंने खींचा है ये जो है इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट रहा है। ठीक है, कौन कौन सी है? ABC और ACD। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लूँगी, फिर ACD का क्षेत्रफल निकाल लूँगी और इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐड कर दूँगी। ऐड करने से क्या हो जाएगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा फिर मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं माना A के निर्देशक मैंने मान लिए यहाँ पे -4, -2 लिए हैं, B के लिए हैं -3, -5, C के लिए हैं 3, -2 और D के लिए हैं 2 और 3 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कौन से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लूँगी और मुझे पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, x1 y2 y3 जमा x2 y3 y1 जमा x3 y1 y2, इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ लिख रही हूँ मैं थोड़ा सा ताकि थोड़ा कंप्लीट आ जाए मेरे पास, यहाँ पे पूरा आ जाए। x1, अब देखो यहाँ पे इसको मैं x1 और y1 मान रही हूँ, इसको x2 y2 मान लेती हूँ और इसको x3 और y3 मान लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे x1 कितना है, -4 है। ठीक है, और यहाँ ऊपर जैसे कर लेते हैं। ओके, y2 कितना है, -5, माइनस y3 कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर +2। ठीक है, वैसे अगला क्या है, x2 है मेरे पास यहाँ पे -3 y3 -y1 y3 -2 y1 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो -2 + 2 फिर उसके बाद है जमा x3 है मेरे पास 3 y1 -y2 -2 +5 5, तो -2 जमा 5 इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब -5 जमा 2 -3 -2 जमा 2 0 जमा 3 -2 जमा 5 3। ठीक है, फिर इसके बाद 1/2 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 9, तो यह आ जाएगा 12 जमा 9 कितना हो गया फिर 21/2। थोड़ा सा ऊपर से दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे 21/2, तो ये आ गया हमारे पास वर्ग मात्रक। किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे हम दूसरी का निकाल लेते हैं, त्रिभुज दूसरी है हमारे पास ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 x1 × y2 y3 जमा x2 y3 y1 जमा x3 y1 y2, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी देखने में।
1/2 अब x1, अब इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मैं x2 y2 मान लेती हूँ और इसको x3 और y3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ओके यहाँ पर है हमारे पास x1, अब x1 कितना है -4, ठीक है, तो यह आ जाएगा -4, y2 -y3, -2 -3, -2 -3, फिर जमा x2 है 3, ठीक है 3, फिर y3 -y1, तो y3 है 3 माइनस प्लस 2, 3 + 2, 3 + 2, वैसे ही जमा x3 है मेरे पास यहाँ पे 2, फिर उसके बाद y1 - y2, -2 + 2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो -2 + 2 इस तरह। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 -4 -3 -2 हो गया -5, जमा 3, 3 और 2 5, जमा 2 -2 जमा 2 0, इस तरह से, ठीक है। 1/2 4 और 5 की गुणा की 20, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 दिए 15, 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 20 जमा 15 हो गए 35। ओके, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 35/2 वर्ग मात्रक। ये तो था हमारे पास त्रिभुज का ABC का जो हमने क्षेत्रफल निकाला वो निकाला 21/2, और ACD का जो क्षेत्रफल निकाला वो निकाला 35/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इससे हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, तो चतुर्भुज देयरफॉर लगा लेना यहाँ आगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ओके, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकाला था वो निकाला था 21/2, जमा ACD का हमने कितना निकाला था 35/2, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 21 जमा 35, और ये आ गया हमारे पास 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56/2, काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो ये रहा हमारे पास कितना 28 वर्ग मात्रक। किसका है यह, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न नंबर 4, और जो प्रश्न नंबर 5 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।